भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी का हमेशा से वावेला मचाता रहा है और हमारी सिक्योरिटी पर बात करता है, लेकिन आज भारत जो कि जमहूरियत का भी सबसे बड़ा दावेदार है, उसके मुल्क में ऐसे वाकयात पेश आना और वो भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ कितने बड़े सवाल उठाते हैं सिक्योरिटी पर। देखिए आजकल विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका मेज़बान इंडिया है और पाकिस्तान के वैसे कुछ मैचेस फिर श्रीलंका में भी किए गए और ये 2 रोज़ पहले का वाक़या इंदौर में जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे 2 विमेन क्रिकेटर्स जो है कैफेटेरिया में गई, वहाँ पर उनके साथ ये नाजायबा हरकत का ये वाक़या हुआ और इस वाक़े से साफ ज़ाहिर है कि भारतीय मुआशरा जो है ना बहुत ही दीमक ज़दा मुआशरा है और ये पहली दफ़ा वाक़या पेश नहीं आया। आपको याद होगा अभी कोई 1.5-2 साल पहले की बात है जब विमेन रेसलर्स ने दिल्ली में कई दिन तक एहतजाज किया था और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के सदर और कोचेज़ पर इल्ज़ाम लगाया था। ना सिर्फ गैर मुल्की वहाँ पर गैर महफूज हैं बल्कि अपनी जो उनकी खिलाड़ी हैं विमेंस की और अपनी जो ख़वातीन हैं बसों में वहाँ पर वाक़यात होते हैं न, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और सबसे ज़्यादा दावा करते हैं वो सिक्योरिटी का भी। फिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये है, उनके सेक्रेटरी साइकिया ने तो ये कहा कि हाँ ये सिक्योरिटी लैब्स भी है, आइंदा से सख्ती करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने जो बयान दे दिया वो बिल्कुल ही उन्होंने जिम्मेदार भी खिलाड़ियों को करार दे दिया कि वो बताकर बाहर नहीं गई थी। तो इस पर जितना भी अफसोस किया जाए और जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है और इंडिया का बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका एक चेहरा जो है जिसको हमेशा छुपाते हैं और वो दावा करते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहाँ पे आज़ादी है। किस किस्म की आज़ादी है जहाँ पर 2 विमेन क्रिकेटर जो है खुलकर मैदान में भी नहीं जा सकती और सेमीफाइनल में फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम का आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में टकरा भी होना है इन्हीं दोनों टीमों का। सही। सलीम साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि उनके वज़ीर की जानिब से जो बयान सामने आया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप खिलाड़ियों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये सारा रवैया उनका रद्द-ए-अमल उनके जो मुआशरती रवैये हैं उनको कैसे जाहिर करता है? इंडिया जो है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि औरतों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्क है वो, और आए दिन वहाँ पर ख़बरें आती रहती हैं कि ट्रेन में ऐसा हो गया, बस में ऐसा हो गया, राह चलते औरत बच्ची बूढ़ी औरतें तक वहाँ पे महफूज नहीं है। इतनी खबरें आ रही होती हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा होता है। एक सर्च कीजिए कभी यूट्यूब पे, एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया ने खुद बनाई है 3 मिनट की, वो देख के आपको परेशान हो जाएंगी कि क्या क्या इंडिया में होता है, जिसकी वजह से वो अवेयरनेस के लिए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री एक वीडियो बनाई, शॉर्ट फिल्म। तो इंडिया को तो खुद सबको पता है। इस हद तक देखिए ये लोग बातें करने पे आ गए कि भाई वो उनकी गलती है। अरे भाई वो बेचारी तो इस वजह से आई हैं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हैं, सेफ एंड सिक्योर माहौल इनको कम से कम दिया होगा तो कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ा सा चले गए। उनको क्या पता था ये जिनसी भेड़ियों का मुल्क है जहाँ पर कदम कदम पर लोग ऐसे घूम रहे हैं जो उनको कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। वो तो बच गई, ये बड़ी बात है, वरना और भी बहुत सारी गैर मुल्की लेडीज़ वगैरह के साथ वहाँ पे और मुल्की ख़वातीन के साथ क्या क्या वहाँ पे होता रहता है। आए दिन खबरें आती रहती हैं। इंडिया को खुद पता है, शायद उनके मिनिस्टर जो है इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया कि ऐसे ख़तरनाक मुल्क है, ये नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना निकलो। इससे इंडिया की जो बातें हैं वो सारी सामने आ रही हैं कि ये लोग वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक आईसीसी को लेटर लिखना चाहिए कि भाई फ्यूचर के इवेंट ऐसे मुल्क में ना रखे जाएं जहां पर कोई, इंडिया में अभी रिसेंटली क्या हुआ